एक आदमी गलती से रेडियोधर्मी कचरे वाले पानी में गिर गया। जब वह जहाज पर लौटा तो उसका पूरा शरीर काले रेडियोधर्मी पदार्थ से ढक गया था। कांपते हुए वह बस में बैठा और खांसते ही उसके हाथ में काला खून आ गया। घर पहुंचकर उसे उल्टियां होने लगी और वह ठंड से कांपने लगा। उसने आखिरी कंबल लपेट लिया, लेकिन फिर भी ठंड नहीं रुकी। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली थी। अगले दिन सुबह सारी तकलीफ गायब थी। उसे दही भी पहले से ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगा। वह अपने दोस्त के साथ मजदूरी का पैसा लेने गया, लेकिन एक डाकू ने उसे गोली मार दी और वह 24वीं मंजिल से गिर गया। 10 मिनट तक हवा में लटकने के बाद वह धड़ाम से जमीन पर गिरा, जिससे 3 मीटर ऊंची धूल उड़ी। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई नहीं बच सकता, लेकिन वह हैरानी से उठ बैठा। घर लौटकर उसने अपने घाव को साफ किया और एक सुपर हीरो फिल्म देखने बैठा। पड़ोसी की आवाज से गुस्सा होकर उसने दीवार पर मुक्का मारा और 10 सेमी मोटी दीवार को तोड़ दिया। सामने वाली लड़की जो उसे देख रही थी दंग रह गई। उसने अपने 500 किलो के अलमारी को आसानी से उठाकर दरवाजे तक ले गया। फिर उसने 100 किलो का हीटर भी आसानी से उखाड़ लिया। उसे एहसास हुआ कि वह बदल चुका है। काले कपड़े पहनकर वह एटीएम के पास गया और अपनी भारी मुक्कों से उसे तोड़कर पैसे निकाल लिए। उसने रेफ्रिजरेटर को दही से भर दिया। घाव देखने पर उसे कोई निशान नहीं मिला। उसे लगा कि उसके अंदर जबरदस्त ताकत है। सुबह नाश्ता खरीदने जाते वक्त उसने देखा कि कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे थे। ताकतवर होने के बावजूद वह चुप रहा। गुंडों ने लड़की को एक कमरे में खींच लिया। तभी एक रहस्यमयी आदमी खिड़की तोड़कर अंदर आया, लेकिन गिर पड़ा। एक मोटा गुंडा उस पर हमला करने आया, लेकिन रहस्यमयी आदमी ने उसे आसानी से उठा लिया। उसने बाकी गुंडों को भी आसानी से हरा दिया। एक गुंडा डर कर भाग गया। मास्क हटाने पर पता चला कि वह आदमी वही था। लड़की की सुरक्षा के लिए उसने उसे अपने घर ले गया। रात को लड़की के चश्मे के डिब्बे में उसे एक कागज मिला, जिसमें गुंडे की डकैती की योजना थी। अगले दिन जब गुंडा अपनी योजना को अंजाम देने वाला था, आदमी एक पुल पर प्रकट हुआ। उसने पत्थर फेंककर नकदी ले जा रही गाड़ी को रोका, फिर एक छलांग लगाकर बुलेट प्रूफ कांच तोड़ दिया और गार्ड को बाहर फेंक दिया। उसने सारे पैसे ले लिए। गुंडे ने गुस्से में AK-47 से गोली चलाई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। आदमी ने दही खोलकर जश्न मनाया। डकैती की खबर सुर्खियों में आ गई। गुंडा और गुस्से में था। तभी आदमी ने देखा कि नीचे पुलिस की गाड़ी है। उसे लगा कि वह पकड़ा गया, लेकिन पुलिस सिर्फ लड़की को छोड़ने आई थी, जिसे मानसिक समस्या थी। अगले दिन आदमी और लड़की कपड़े खरीदने गए, लेकिन उनका झगड़ा हो गया। लड़की गुस्से में ट्रेन से जाने लगी, लेकिन ट्रेन नहीं चली। आदमी ने ट्रेन का पिछला हिस्सा उठा लिया था। उसने लड़की से माफी मांगी क्योंकि वह उससे प्यार करने लगा था, लेकिन उसने मास्क नहीं पहना था और राहगीरों ने उसकी वीडियो बना ली। गुंडे को पता चला कि रहस्यमयी आदमी वही था। वह बदला लेने के लिए बंदूक लेकर आया। आदमी और लड़की भागने की तैयारी कर रहे थे। तभी गुंडा दरवाजा तोड़कर अंदर आया और उसने आदमी को गोली मार दी। आदमी बेहोश हो गया। जब वह जागा तो वह रस्सियों में बंधा था। गुंडा जानना चाहता था कि आदमी को यह सुपर पावर कैसे मिली। उसने लड़की को बंधक बनाकर धमकी दी। मजबूरी में आदमी उसे रेडियोधर्मी पानी के पास ले गया और कहा कि इसे पीने से ताकत मिलेगी। गुंडा हैरान था, लेकिन तभी उसके दुश्मन वहां आ गए। गुंडे ने लड़की को धमकी देकर पीछे हटना शुरू किया, लेकिन दुश्मनों ने गोलीबारी शुरू कर दी। लड़की को भी गोली लग गई। फिर उन्होंने आग लगाने वाली बंदूक से गुंडे को जलाया और उसे नदी में फेंक दिया। आदमी लड़की को लेकर रोने लगा, लेकिन अगले दिन गुंडा जिंदा निकला और उसे भी सुपर पावर मिल गया। उसने मेकअप किया, नकली बाल पहने और अपने दुश्मनों के घर जाकर उन्हें मार डाला। उधर लड़की की मौत से आदमी टूट गया। तभी एक कार हादसे में एक बच्ची फंस गई। आदमी ने कार का दरवाजा तोड़कर उसे बचाया। फिर उसे खबर मिली कि गुंडा स्टेडियम को बम से उड़ाने वाला है। वह स्टेडियम पहुंचा और गुंडे से भिड़ गया। दोनों में सुपर पावर थी, इसलिए कोई हार नहीं रहा था। आदमी को गुंडे की गाड़ी में बम मिला। उसने बम उठाया और नदी की ओर भागा। गुंडा उसके पीछे गया और उसे पकड़ लिया। बम फटने में बस कुछ सेकंड बाकी थे। आखिरी पल में आदमी ने गुंडे को बम समेत पुल से बाहर धकेल दिया। नदी में बम फटा और गुंडा मर गया। आदमी नायक की तरह बच गया। उसने सुपरमैन का मास्क पहना और शहर की रक्षा करने का फैसला किया।